ओम जय हिंद। हे मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, बेटा और बेटियों, पोता और पोतियों, दत्ता देवती और बाण और भाइयों, सबको मेरा प्यार भरा ओम 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 जय हिंद। तो आज का टॉपिक है दया। दया भाव एक देवी गुण से जो सब में होता है, लेकिन उसको अंदर से महसूस कोई कर सके। दया जब दिल में आ जाएगी तो जमा शुद्ध हो जाएगा दिल। दया भाव उत्पन्न होया शुरू हृदय में तो शुद्ध हो जाएगा, बिल्कुल उसमें कोई विकार नहीं रहेगा, दिल में साफ हो जाएगा। दया भाव तो अपनी आत्मा भी साफ हो से, अपनी आत्मा शुद्ध हो जाए। दया भाव दया भाव एक ईश्वरीय गुण है। भगवान तक पहुँचने का सबसे आसान तरीका दया है। जो आदमी दया करेगा वो देवता को प्राप्त हो जाता, देवता समान हो जाता। वो जो जिसके हृदय में दया है वो देवता समान होता है। सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए। सभी भी प्राणियों पर दया करेगा वो भगवान को भी प्राप्त कर सकता है। तो दया किस पर करनी चाहिए? एक शराबी पड़ा है, शराब पी, उस पर क्या दया करे? उस पर दया नहीं करनी चाहिए। दया करो बुढ़े पे, जिस जो विकलांग हो, जिसके कोई हाथ पैर मुंह आँख कुछ कोई एक चीज़ ना हो, दो चीज़ ना हो, मतलब उस पर दया करो। छोटे बच्चे पर दया करो। इन्हें करे गरीब पर दया करनी चाहिए। गरीब का चारों हाथ पाँव पूरा शरीर सलामत है तो अपना कमा के खा लो। पशु पक्षी लाचार हो जाए, कभी किसी का एक्सीडेंट हो जैसे, कोई बीमार हो जैसे, तो उन पशु पक्षियों पर भी दया करनी चाहिए। दया जिसका आदमी के मन में है ना, वो कभी झूठ भी नहीं बोलेगा, उसका हृदय साफ होगा। दया अपना जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखे है। जिसका मन में दया होगी उसका मन में परमात्मा हमेशा याद रखेगा। परमात्मा ने मिलेगा नहीं। कोई भी काम करेगा तो पहले वो सच्चाई देखेगा। परमात्मा पूरी सृष्टि में एक मनुष्य सा है जिसका हृदय में दया हो से, और किसी प्राणियों में नहीं होती। भगवान ने एक मनुष्य ऐसा बनाया जिसका हृदय में दया हो, जिसमें परमात्मा का प्रकाश उत्पन्न हो है। वो एक आदमी है। एक दयालु हृदय में परमात्मा का वास है। जो दयालु हृदय होगा
उसमें ही परमात्मा का वास होगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा भी दयालु है। परमात्मा दयालु ही है, तो उसके हृदय में परमात्मा वास करता है। भगवान तो ही दया सिंधु क्यों कहा गया है? भगवान दया के स्रोत है। जो इस मानस का दया होगी मन में, उसका और भी देवी गुण उत्पन्न अपना आप हो जाए। उस दया तो घृणा, अभिमान, हिंसा, झूठ, कपट सब खत्म हो जाएंगे जिसका हृदय दया होगी। अपना आप यूँ सोच लीजिए, जिस मानस का दया है वो मानस सच्चा, ईमानदार, बिल्कुल सही आदमी है। जिसका हृदय दया नहीं, वो कोई भी पाप कर सके, वो अपनी अंतर्मात्मा की बात सुनता ही नहीं है। दया और सच एक दूसरे पर आश्रित है। दया और सच, सत्य एक दूसरे पर आश्रित है। सच हो, दया होगी तो सच पाओगे, सच पाओगे तो दया पाओगे। जो सच को नहीं, दया को नहीं, सच भी नहीं पाओगे। इसका मतलब है मनुष्य को में परमात्मा ने पाने की शक्ति सब में है। ये नहीं है एक में है, सब में है। उसको जगाने की जरूरत है। तो स्वयं दया होगी तो देवता को प्राप्त हो जाएगा, देवता को तो प्राप्त हो जाएगा, तो भगवान को भी पास कर सकते हैं। दूसरे पर दया ना करना तो उसे परमात्मा भी नहीं प्राप्त हो सकता। तो दूसरे पर दया नहीं करेगा, उसको परमात्मा नहीं प्राप्त हो सकता। तो दया हमने देखे लिए किस किस पर करनी चाहिए। लाचार पे, अंगहीन पे, लाचार प्राणी पे, छोटे बच्चे पे, व्यर्थ पे, बूढ़े पे, इन पे दया करनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। इस दया तो कितना भी हिंसक आदमी हो, कितना बैरी हो, उस पर भी वो दया का भाव आ जाएगा तो वो शत्रुता भी खत्म हो जाएगी, दुश्मनी खत्म हो जाएगी, दया आ जाएगी तो प्यार हो जाएगा, घृणा भी खत्म हो जाएगी, अभिमान भी खत्म हो जाएगा, सब क्यों खत्म हो जाएगा जब हृदय में दया आ जाएगी। तो शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। जब वो लाचार से उसके मदद कर देंगे वो अपना आप मित्र बन जाएगा, शत्रु भी मित्र बन जाएगा। तो ये नहीं है दया किसी में है ही नहीं कि इसमें है इसमें नहीं है, सब में है। जगान की जरूरत सोच दया है। दया करने तो धरती पर जो जीव से जिस पर भी दया कराएंगे उनका भला ना हो,
उस हमारा ज़्यादा भला होगा। दया करें तो हमारा ज़्यादा भला होगा। उसका तो होगा ही होगा जिसकी हम मदद कराएंगे, लेकिन हमारा उस तो ज़्यादा भला होगा। किसी ने कहा ना, कर भला सो हो भला, वो बात सही है। दया धर्म का मूल से, जड़ से। जिसके हृदय में दया है वो धर्म को कभी त्याग नहीं सकता। और ये कहूँ, पाप अभिमान का की जड़ से, पाप अभिमान की जड़ से, दया धर्म की जड़ से। नहीं किसे बोले धर्म की तो बेल हरी हो से, धर्म की बेल हरी होगी तो धर्म वो करेगा जिसके दिल में दया होगी। तो कहा ना बोला, दया नहीं छोड़नी चाहिए, दया को कभी नहीं त्यागना चाहिए। अपने हृदय में दया का वास रहना चाहिए, तो भगवान का भी वास होगा। ओम जय हिंद।